हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुपम एक बार फिर से ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल के माध्यम से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 अवकलज पढ़ा है। डेरिवेटिव करना, किसी भी राशि का किसी दूसरी राशि के रिस्पेक्ट में उसके सापेक्ष अवकलन करना हमने सीखा है। अब हम लोग ये जो हमने पिछले अध्याय में अवकलन करना सीखा है, भिन्न भिन्न प्रकार के फलनों का अवकलन करना सीखा, उसका क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में, किस तरीके से वे उपयोगी हो सकते हैं, वो हम सीखने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स, उसकी में बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, अलग अलग तरीके के आपको अनुप्रयोग दिखाए जाएंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है आपका दर मापक के रूप में। यदि एक राशि पे कुछ चेंज हो रहा है, एक राशि में कुछ परिवर्तन होना है, तो फिर दूसरे में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है, उस चेंज को ही ज्ञात करना आपका दर मापक कहलाएगा और वही हमारा आज का पहला टॉपिक होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नए अध्याय को स्टार्ट करने के पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए आज हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत जो हमारा पहला का टॉपिक है वो है दर मापक के रूप में। ये हमें आपको समझना होगा कि जब भी कोई एक फलन है, सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x या y इक्वल टू साइन x, मीन्स किसी भी तरह से यदि दो राशियां आपस में जुड़ी हैं जिसमें से एक स्वतंत्र है और एक आपका परतंत्र है, तो एक राशि में परिवर्तन होने से दूसरी राशि पर भी कुछ न कुछ परिवर्तन आता है। इसे ही हम लोग समझते हैं राशियों के परिवर्तन की दर। आप इसको इस तरह से समझ पाएंगे, माना fx x का एक फलन है। अब वो जो fx है वो आपका त्रिकोणमितीय या अलजेब्रिक कैसा भी फलन हो सकता है। माना x में अल्प परिवर्तन डेल x होने पर y में संगत परिवर्तन डेल y है। राइट स्टूडेंट, x में डेल x के परिवर्तन होने से y में डेल y का परिवर्तन है, तो डेल y अपॉन डेल x, इसे ही हम बोलते हैं y की x के सापेक्ष परिवर्तन होने की औसत दर। इसे हम दूसरा रूप देना चाहेंगे तो आपको ये समझना है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। वो जो आपने अल्प परिवर्तन किया है वो बहुत छोटा है, इतना छोटा कि वो छोटा होते 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 बिल्कुल 0 के करीब जाना चाहता है, 0 ही होना चाहता है। हालांकि आपने लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये 0 नहीं है, 0 के बहुत नजदीक है। तो ठीक उस समय जो y में x का परिवर्तन होगा, x की वजह से जो परिवर्तन होगा, उसे हम लोग बोलेंगे y की x के सापेक्ष परिवर्तन होने की दर। तो साफ सीधी जो हमें बात बोलना है वो ये कि लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू डी dx ऑफ y को ही x के सापेक्ष परिवर्तन कहते हैं, किसमें, y में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इसी प्रकार से बहुत सारे इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। कई बार क्षेत्रफल आप निकालोगे कि जब हम समझ सकते हैं अगर कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या में परिवर्तन होगा किसी समय, तो उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। या एक घन है, घनाभ उसकी भुजाओं में आप परिवर्तन करोगे तो उसके आयतन में या उसके संपूर्ण पृष्ठ में परिवर्तन होगा। तो किस तरीके से परिवर्तन होगा, आज हम लोग उसी की बात करने चल रहे हैं। तो अब हम ज़्यादा और इस पे डिटेल ना करके इनके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज नंबर 6.1 में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, हम उसके लिए पहले कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे और फिर एक्सरसाइज से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने चल रहे हैं 6.1 के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा पहला एग्जाम्पल है राशियों के परिवर्तन की दर पे आधारित, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन इम्पॉर्टेंट। आप यहाँ से धीरे धीरे अवकलज के अनुप्रयोग से जुड़ पाएंगे। वो ये है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या
आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि आर बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उस समय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है, किस दर से वो बढ़ रहा है, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, के लिए सबसे पहले तो हमें वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ सबको मालूम होगा। आप लिख लोगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको सबको क्लियर है, पाई आर स्क्वायर। ये ठीक है। अब अगर मैं क्षेत्रफल को a से रिप्रेजेंट करूं स्टूडेंट, तो a इक्वल टू क्या निकालना है आपका, a इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट ये है, कभी वो क्षेत्रफल में समय के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि समय के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है, जबकि त्रिज्या में समय अकॉर्डिंग इतना चेंज हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि क्षेत्रफल के परिवर्तन के दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। मीन्स आपको ज्ञात करना है स्टूडेंट डी डी आर ऑफ ए। याद रखना, अभी जैसे हमने पीछे बात की डी डी एक्स ऑफ वाई, ये आपको मैसेज करता है कि y में क्या परिवर्तन हुआ है x के सापेक्ष। ठीक उसी प्रकार से डी डी आर ऑफ ए ये आपको कंफर्म करता है कि व्हाट चेंज इन a विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r। तो चलिए स्टूडेंट, चूंकि a इक्वल टू यहाँ पे पाई आर हो चुका है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ पे, डी डी ए ऑफ आर। ये हो जाएगा स्टूडेंट, या आप यहाँ पे समझ सकते हो आर एक्स का काम कर रहा है, ये होगा 2 पाई आर बस। लेकिन इन्होंने हमें त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी स्टूडेंट, 5 सेंटीमीटर। अगला स्टेप क्या होगा आपका, डी डी आर ऑफ ए एट आर इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 2 पाई इंटू 5, और सेंटीमीटर या यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर। ठीक है, और आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो जाएगा आपका 5 टू द 10 पाई स्क्वायर यूनिट। मींस जब त्रिज्या 5 है तो उस समय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी, 10 पाई यूनिट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से अभी तो चलो केवल एक त्रिज्या की बात हुई है, कभी कभी लंबाई और चौड़ाई दोनों में कुछ न कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव मीन्स वो घटेगा या फिर बढ़ेगा, तो उसमें आयतन में या अगर क्षेत्रफल की बात है या फिर अगर ठोस वस्तु है तो आयतन की बात होगी, क्या परिवर्तन होंगे वो भी हम देखने चल रहे हैं अगले एग्जाम्पल में स्टूडेंट। आई होप ये आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल एक आधार देने के लिए, एक शुरुआती बात को समझने के लिए समझ में आ गया। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा अगला एग्जाम्पल है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। स्थिर झील आप समझते हो, जो जल बिल्कुल शांत है, जिसमें पहले से कोई हलचल नहीं है, और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। इसे आप प्रैक्टिकली अगर आप समझना चाहेंगे, मान लीजिए जल था पहले से, यहाँ पे आपने बीच में पत्थर डाला है, तो धीरे धीरे जो तरंगे हैं वो बढ़नी शुरू होती हैं, और उसका जो रेट इन्होंने बताया है वो कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रखना है इस बार, तरंगों के बढ़ने की गति समय के रेस्पेक्ट में उन्होंने दिया है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, बढ़ते 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 जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाती है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है वो आपको ज्ञात करना है। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है, इस बार पहले तो देखते हैं क्या क्या दिया है मुझे। दिया है बेटे कि डी डी टी ऑफ आर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका। हमने क्या बोला है, वृत्त की जो त्रिज्या है, तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चल रही हैं, तो हमें आपको समझना होगा कि जैसे जैसे जितनी तेजी से बढ़ रही है वही उसका क्षेत्रफल होना है, वही उसके त्रिज्या बढ़ रही है। ठीक है, तरंगों के बढ़ने की गति से मतलब है त्रिज्या के बढ़ने की गति, यानी कि डी डी टी ऑफ आर वो कितना दिया है स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें क्या करना है, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, अर्थात हमें ज्ञात करना है डी डी टी ऑफ ए कब,
जब r 10 सेंटीमीटर है, ये हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहले पिछली बार की तरह हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, अब मान लेंगे, माना क्षेत्रफल को a से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे हल कर देता हूं स्टूडेंट। तो माना क्षेत्रफल a से प्रदर्शित है, a से प्रदर्शित है, तो पहले बच्चों इस कंडीशन में सबसे पहले देखना है a, किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई r स्क्वायर। ओके, अब याद रखना पिछले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था डी डी आर ऑफ ए, क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी मुझे इन्होंने बोला है ये किस गति से बढ़ रहा है, किसमें, समय, डी डी टी ऑफ ए इस बार निकालना होगा, समय के सापेक्ष मुझे क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात करना है। तो अब देखना है डी डी टी ऑफ ए। स्टूडेंट आपने चैन रूल अच्छे से पढ़ा है, यहाँ पे एक सेकंड के लिए आर ही टी है, तो अगर ऐसा है तो ये क्या होगा स्टूडेंट, 2 पाई आर होगा, लेकिन आर तो आर है, वो टी तो नहीं है। हमने बस एक सॉल्व करने के लिए इसको समझ रखा था, तो आपको याद होगा अभी तक हम दोबारा तुरंत क्या लिखते हैं यहाँ पे, डी डी टी ऑफ आर। और बस स्टूडेंट ये मुझे पहले से कंफर्म है कि डी डी टी आर ऑफ आर की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट यहाँ से डी डी टी ऑफ ए ये क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई आर इंटू 4, ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जैसे ही क्षेत्रफल की बात आई तो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, लेकिन अभी यहाँ पे r अननोन है, इन्होंने दे रखा है r कितना है स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर। तो अगला जो लास्ट स्टेप होगा हमारा वो हो जाएगा स्टूडेंट डी डी टी ऑफ ए व्हेन r इज इक्वल टू 10। आप यहाँ पे बस रख दीजिएगा स्टूडेंट 2 पाई इंटू 10 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी क्या बेटे आपका 10 4 42 जा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो समय के सापेक्ष त्रिज्या में जो होने वाला परिवर्तन है वो है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जबकि त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक सिर्फ एक ही राशि बढ़ी है। अब मैं एक आधा एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जिसमें एक साथ दो राशियां घटेंगी और बढ़ेंगी, उनकी वजह से फिर क्षेत्रफल पे या और जो उनके दूसरे इकाइयां उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उसके बारे में अगले एग्जाम्पल में सीखने चलना है। ओके, तो प्यारे बच्चों, दिए गए प्रश्न में एक साथ दो राशियों में परिवर्तन हो रहा है, जिसकी मैंने बात अभी पिछले एग्जाम्पल में आपसे की थी। एग्जाम्पल नंबर 3 है स्टूडेंट, यदि किसी आयत की लंबाई x, हमने लंबाई को x से रिप्रेजेंट किया है, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। जानना है लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। राइट, लंबाई कम और चौड़ाई लगातार इस रेट से बढ़ रही है। तो जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, अर्थात आपके आयत की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई जिस समय 6 सेंटीमीटर है, ठीक उस समय आयत के परिमाप में क्या परिवर्तन हो रहा है वो आपको ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मानने की बात नहीं, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ दे ही रखा है। अगर हमने आयत का नाम खाली ABCD अपनी तरफ से ले लिया तो इसकी लंबाई x दिया है और चौड़ाई जो है y दिया है। तो अब पहले देख लेते हैं स्टूडेंट क्या क्या दिया है, ठीक है, फिर क्या क्या ज्ञात करना है और फिर उसे हम कैसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट जो हमें दिया है वो ये ddx, सॉरी टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ा जाए, प्रति मिनट या प्रति सेकेंड आ जाए तो dt ऑफ, आप t यहां पर लिख दोगे dt ऑफ x, वो कितना, यहाँ पे -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड लगाना है स्टूडेंट। ये थोड़ी सी नई बात आपके लिए हो सकती है, जब भी आपको लगे
कि कोई चीज घट रही है, उसका रेट जो है वो डे बाय डे या टाइम बाय टाइम वो घट रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे, नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा, और जो आपकी वृद्धि है वो किस में हो रही है बेटे, चौड़ाई हो रही है। किस रेट से हो रही है, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, यानी कि डी डी टी ऑफ वाई ये कितना है स्टूडेंट, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों बातें हमें दे रखी है। हमें ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट, मैं परिमाप को मान लीजिए बेटे P से दिखा देता हूँ और क्षेत्रफल को A से दिखा देता हूँ, तो हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट डी डी टी ऑफ P ये क्या होगा, और दूसरा हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट डी डी टी ऑफ A। राइट, ये दोनों बातें ज्ञात करनी है। हाँ, किस समय, जब x 10 सेंटीमीटर है यानी कि लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए सबसे पहले हम परिमाप की हम बात कर लेते हैं। ये आप सभी लोगों ने जरूर सीखा होगा बेटे, परिमाप P अगर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, उसके अकॉर्डिंग P बराबर 2x प्लस वाई। राइट, अब क्या स्टूडेंट, अब यहां से मुझे निकालना है डी डी टी ऑफ P, तो 2 तो आपका बाहर रहेगा, x का t के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, डी डी टी ऑफ x प्लस y का t के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका, डी डी टी ऑफ y, ये हो गया। राइट, अब इसमें आप सीधा इसका मान रख दोगे, डी डी टी ऑफ x का और डी डी टी ऑफ y का, तो स्टूडेंट अगले स्टेप में हो जाएगा हमारा डी डी टी ऑफ p इज इक्वल टू, यहां पे आप देखोगे डी डी टी ऑफ x की वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट, -3, और डी डी टी ऑफ y की वैल्यू क्या दिया है, 2, ये आपको रखना होगा यहाँ पे। ये हो गया बेटे -3 + 2 यानी कि -1 × 2 -1 सेंटीमीटर पर मिनट, ये होगा स्टूडेंट। यानी कि परिमाप में ठीक इस समय 1 सेंटीमीटर की क्या आएगी बेटे, कमी आ जाएगी, वो घटना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ, ये आप सबको पता है, जो आयत का क्षेत्रफल है स्टूडेंट वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, उसके अकॉर्डिंग a इक्वल टू क्या होगा आपका, x और y, x गुणे y। अब अगर यहां से डी डी टी ऑफ a निकालते हैं तो क्या करना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अब ये समझ सकते हो आप बेटे, प्रोडक्ट रूल, गुणनफल रूल काम करेगा यहाँ पे, x बाहर और क्या बेटे, डी डी टी ऑफ y प्लस y बाहर और बेटे डी डी टी ऑफ x। राइट है, चलते हैं यहां से, क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इनका तो मान रखना ही रखना है, साथ साथ में डी डी टी ऑफ x की वैल्यू, यहाँ पे चूंकि x और y का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो हमने रखा, लेकिन यहाँ रखना होगा x का मान 10 और y का मान 6। तो अगली बार अब आप यहाँ लिखूंगा मैं स्टूडेंट, डी डी टी ऑफ a व्हेन x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा x के प्लेस पे 10 और डी डी टी ऑफ y क्या है स्टूडेंट, 2 प्लस y मीन्स 6 और डी डी टी ऑफ x क्या है स्टूडेंट, वो है आई थिंक यस 10। बस बेटा इसे केवल सॉल्व करने की बात है डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 10 to 20 6 10 60 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। जैसे ही बात एरिया की है तो तुरंत यहाँ पे कर जाएगा बेटे स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो आपने एक साथ देखा कि अगर आयत की लंबाई बढ़ रही है और चौड़ाई घट रही है, या चौड़ाई बढ़ रही है लंबाई घट रही है, तो ठीक एक पैमाने पे कि x ये होने पर और y ये होने पर क्या उसके परिमाप में वृद्धि होगी या वृद्धि परिवर्तन होगा। सॉरी, अब परिवर्तन वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक यही बात किसके लिए बेटा, एरिया के लिए भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये काफी आपने एग्जाम्पल सीखे। अब मैं एक आधा क्वेश्चन आपके इस टॉपिक्स रिलेटेड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं 6.1 में तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, 6.2 के एक आधा क्वेश्चन में कर देता हूं, तब जाके हमारी क्लास आज की ओवर होगी स्टूडेंट्स। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्नावली 6.2 से मैंने की बात की, 6.1 में सेम लगभग वैसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसा हमने आपको एग्जाम्पल में समझाया था।
स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। प्रश्न नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि 6 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, आपको फिगर साथ साथ समझते करना होगा स्टूडेंट। ये मान लीजिए एक दीवार है ए बी, और इस तरीके से जो हमारे पास सी बी है वो सीढ़ी है, जिसकी लेंथ इन्होंने क्या बताया है स्टूडेंट, 6 मीटर। 6 मीटर लंबी जो सीढ़ी है वो दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का जो सिरा है जमीन के अनुदेश दीवार से 0.5 मीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार से दूर आप इस पॉइंट को पकड़ के 0.5 मीटर पर सेकंड की रेट से पीछे की ओर ढकेलते हो, खींचते हो स्टूडेंट। तो यहीं से देखते चलते स्टूडेंट क्या दिया है। मैं मान लेता हूं कि ये चलो जो ऊंचाई है वो x है और ये जो आपका आधार है वो y है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें दे रखा है डी ऑफ y, वो कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपके आधार में होने वाली वृद्धि की दर है 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, और ये भी क्या है कि अब ज्ञात ये भी तय है, जब आप इसको दीवार की तरफ दूर ले जाओगे सीढ़ी को, तो बिल्कुल दीवार के सहारे सहारे ये जो सीढ़ी है वो नीचे आना शुरू होगी। यानी कि पहले जो दीवार की ऊंचाई है वो तो खैर पहले से जो थी वही रहेगी, लेकिन हाँ सीढ़ी जहां तक पहुंच रही थी वो जितना ऊंचा था निश्चित तौर पे अब वो हर मिनट हर सेकंड क्या होगा, कम होगा। वो किस रेट से कम होगा वही स्टूडेंट मुझे ज्ञात करना है। जबकि एक बात और दिया है कि ज्ञात कीजिए कि दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि इसका नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। यानी ये दूरी कितना है स्टूडेंट, 4 मीटर है। यानी अब आप यहाँ पे ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट, हमें ज्ञात करना है डी ऑफ एक्स। कब, जब एक्स बराबर आपका ये ज्ञात कर लेना होगा स्टूडेंट। हमें आपने खूब कहा होगा पाइथागोरस थ्योरम, ये 6 है ये 4 है, तो हमें सबसे पहले शुरुआत में क्या ऊंचाई थी वो ज्ञात करना होगा। तो हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं स्टूडेंट। एक्स बराबर अंडर रूट क्या बेटे 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 36 माइनस 24 अंडर रूट 12। बस, तो x बराबर अंडर रूट 12 और y बराबर ये आपका कितना 4, ये ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ कि एक 6 मीटर लंबी सीढ़ी जो किसी दीवार के सहारे टंगी हुई है, और जब मैं उस सीढ़ी के निचले सिरे को 0.5 मीटर पर सेकेंड की रेट से पीछे की ओर खींचता हूं, तो उसकी ऊंचाई में क्या किस दर से घटोतरी होगी, वो घटेगा, वो हमें ज्ञात करना है। ये डी ऑफ एक्स, जबकि x रूट 12 है और y क्या है 4 है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बिल्कुल भी देखना है, सबसे पहले हमें x और y में रिलेशन निकालना होगा, जो कि बिल्कुल आसान है। वो आप समझ सकते हो किस तरीके से, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। और बस यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग टी के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लेते हैं इसका। एक्स स्क्वायर का अगर मैं टी के रेस्पेक्ट में करूंगा तो पहले 2x होगा, फिर क्या है स्टूडेंट डी ऑफ एक्स। ऐसे ही ये क्या होने वाला है स्टूडेंट 2y इंटू डी ऑफ y, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो क्या होता है स्टूडेंट हमेशा 0 ही रहता है। चलिए हमारे जाओ, तो 2 से भी डिवाइड कर दो तो 2 से अगली बार ये कैंसिल हो जाएंगे। x अभी चलो नहीं रखते हैं, बस आपको डी ऑफ एक्स तो ज्ञात करना है। x डी ऑफ एक्स तो बेटे हमें ज्ञात करना है, प्लस y कितना है स्टूडेंट 4, और डी ऑफ y ये भी मुझे दिया है कितना 0.25 इक्वल टू 0। बस स्टूडेंट यहां आप देखोगे डी ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स ये होगा आपका माइनस ये 2 आएगा, बिकॉज 4 इंटू 0.5 2 आएगा, और अपॉन में क्या बेटे x। ठीक है, अब अगला स्टेप और लास्ट का स्टेप डी ऑफ एक्स व्हेन x इज इक्वल टू अंडर रूट 12
और y इज इक्वल टू 4। हालांकि y का टर्म नहीं है लेकिन फिर हम लिख लेते हो जाएगा -2 अपॉन √12। इस √12 को भी हम लोग चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कर सकते हैं, तो अगला स्टेप आएगा स्टूडेंट -2 अपॉन 2√3। इट मीन्स -1 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड। ये है स्टूडेंट, अगर आपने बेस को इस रेट से पीछे को खींचा है तो जो दीवार के सहारे जो सीढ़ी की जो सबसे ऊपर वाले सिरे की ऊंचाई थी वो इस रेट से घटना शुरू होगी -1/√3 के रेट से। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ ऑकलज के अनुप्रयोग का ये पहला प्रयोग था जो आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी और आप लोग इसके एग्जाम्पल्स करोगे, क्वेश्चन करोगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। और मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चित्रा पब्लिकेशन की इस बुक को प्रेफर करिए। एक्टिव बिल के नाम से उन्होंने बनाया है और आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में सक्सेस करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में और भी क्या क्या इसके अनुप्रयोग हैं ऑकलज के, वो हम लोग सीखने वाले हैं। वर्धमान और ह्रासमान की बात करने वाले हैं, किस तरीके से कोई फलन किस पॉइंट पे कितनी दूर तक बढ़ता है, कब वो घटता है, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Thanks a lot, students.